श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। आज के सत्संग में गोपी भाव पर चर्चा की जाएगी। क्या है गोपी भाव? श्री राधा वल्लभ लाल के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। एकमात्र आश्रय मेरे राधा वल्लभ लाल, इन्हीं की प्राप्ति करनी है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें इन्हीं की प्राप्ति करनी है, इन्हीं से प्रेम करना है, इन्हीं को अपना मानना है। यह धारणा हमें बैठा लेना है कि हमारे भगवान श्री राधा वल्लभ लाल हैं। हमें बहुत प्रेम करना है भगवान से। प्रेम अर्थात सेवा, प्रेम अर्थात कुछ मांगना नहीं, सब कुछ देना ही देना। जब निष्काम प्रेम होता है, निष्काम भक्ति होती है, तब प्रेम बहुत उच्च स्तर पर होता है। यही गोपियों का प्रेम है। गोपियां संसार में रह रही हैं। ध्यान दीजिए, गोपियां संसार में रह रही हैं, सभी कार्य कर रही हैं। पत्नी भी हैं, वो अपनी माँ भी हैं, घर के सभी कार्य को कर रही हैं। अपने पुत्र को वही प्यार करती हैं जो एक साधारण माँ करती है। अपने पति की वही सेवा करती हैं। अपने सास ससुर की, अपने घर परिवार की वही सेवा करती हैं जो एक सांसारिक महिला कर रही है। एक तो गोपी में भगवान का प्रेम कैसे जागृत हुआ? गोपियां सभी कार्य को करते हुए उनका मन भगवान में लगा हुआ है। सभी कार्य कर रही हैं, चाहे वो कपड़ा धो रही हूँ, चाहे वह भोजन बना रही हूँ, चाहे बच्चे को नहला रही हूँ, बच्चे को खिला रही हूँ, चाहे पति की सेवा कर रही हूँ, चाहे झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, चाहे माखन निकाल रही हूँ, चाहे खेतों का काम कर रही हूँ। कार्य हो रहे हैं शरीर के, परंतु मानसिक चिंतन चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का। मन ही मन भगवान का चिंतन चलता ही रहता है, कभी बिसरते ही नहीं गोपियों के मन से। यह गोपी भाव है। और गोपी भाव में गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनको सुख देने के लिए, उनकी सुख की कोई इच्छा नहीं है, अर्थात गोपियों के सुख की कोई इच्छा नहीं है। गोपियां अपना सुख नहीं चाहती हैं, वो तो हर पल भगवान श्री कृष्ण को सुखी देखना चाहती हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा भगवान श्री कृष्ण के लिए हो चुकी है। जब भगवान बुलाते हैं, बंसी बजाते हैं, वेणुनाद करते हैं, तब सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में चली जाती हैं, भगवान के पास चली जाती हैं। जब महाराज हुआ था वृंदावन में बंसीवट पर, तो भगवान ने बंसी बजाई थी। भगवान ने बंसी बजाई थी और गोपियों को बुलाया था। बंसी से गोपियों का नाम लिया गया था भगवान के द्वारा। और उन गोपियों ने जिस अवस्था में थी, जो कुछ कर रही थी, सब कुछ छोड़कर चली आई थी। ये उनके त्याग की स्थिति है। जब भगवान बुलाएं तो एक वैरागी की तरह भगवान की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं गोपियां, सब कुछ छोड़कर। तो इस तरह भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। गोपियों के चरण रज की महिमा भी हमें जान लेनी चाहिए। गोपियों के चरण रज की महिमा बहुत अपार है, क्योंकि बहुत प्रेम करती हैं। इस प्रेम में भगवान का सुख ही देखती हैं। वो स्वयं का कष्ट अगर प्राप्त हो रहा है गोपियों को, वो बहुत प्रेम से सह लेती हैं। कोई शिकायत नहीं करती, कोई शिकवा नहीं करती। बस भगवान प्रसन्न रहें। अगर उन्हें कष्ट मिल रहा है फिर भी वो कष्ट सह लेना चाहती हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता में अगर यह कष्ट मिल रहा है तो उन्हें सहर्ष स्वीकार है। कष्ट सहकर भी भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। वाकई बहुत महान है। और उनका चिंतन श्री कृष्ण ही बने हैं। यही बात इंपॉर्टेंट है ना। जिसका चिंतन, जिस व्यक्ति का चिंतन आठों पहर भगवान ही बन गए हैं, तो वो समझो प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त कर रहा है। गोपियों के चरण रज की यह महिमा है कि इनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग तरसते हैं। यहाँ ब्रह्मा भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें गोपियों के चरण रज प्राप्त हो जाए। उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा को जब मोह भंग भगवान द्वारा कर दिया गया, क्योंकि ब्रह्मा
को यह मोह हो गया था कि भगवान जो ब्रज में लीला कर रहे हैं, ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, क्या यह परमात्मा परब्रह्म हो सकते हैं? इस तरह उन्होंने एक परीक्षा ले ली। सभी गायों को, बछड़ों को और ग्वाल बालों को गायब कर दिया, अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिया। भगवान ने ये सब देखा कि ब्रह्मा ने ये सब कर दिया है, तो भगवान ने सभी बछड़ों का रूप धारण कर लिया, सभी ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया और 1 साल तक वैसी लीला करते रहे जैसे हो रही थी। किसी को पता ही नहीं लगा कि भगवान ही बछड़े बने हैं, भगवान ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा को जब यह बात पता चला कि भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों का रूप धारण कर चुके हैं, बछड़ों का रूप धारण कर चुके हैं और लीला कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हुआ है मुझे क्षमा करो और मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ हे प्रभु कि मुझे अगले जन्म में ब्रज की कोई लता पता गुल्म झाड़ी बना देना, कोई भी गुल्म झाड़ी लता पता बना देना जिससे ब्रज की धूल उड़ सकी। यह धूल जो ब्रजरज है बहुत ही दिव्य है, क्योंकि गोपियों के चरणों से होकर आई है। तो गोपियों के चरण रज की यह महिमा है कि इनके चरण रज को धारण करने से हमें गोपी भाव प्राप्त होता है। गोपी भाव अर्थात भगवान से प्रेम करने का वह भाव जो बहुत उच्च स्तर का है, जहाँ अपनी कोई कामना नहीं होती है, जहाँ कोई अपना कोई कुछ नहीं होता, वहाँ केवल ही केवल श्री कृष्ण होते हैं। प्रेम का यही अर्थ है कि प्रेम में दो नहीं रहते, एक ही होते हैं। तो जब भी हम प्रेम करते हैं, सांसारिक प्रेम करते हैं, तो उसमें दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है सामने वाला प्रेमास्पद और प्रेम करने वाला दूसरा व्यक्ति, और दोनों एक दूसरे के मतलब के लिए प्रेम करते हैं। एक दूसरे से प्रेम कर रहा है कि उसकी कुछ इच्छा की पूर्ति होगी, दूसरा उससे प्रेम कर रहा है उसकी कुछ इच्छा की पूर्ति होगी। यहाँ लेकिन ऐसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। यहाँ प्रेमी अपने प्रेमास्पद से उसके सुख के लिए प्रेम करता है, अपना सुख नहीं चाहता है। यही दिव्य प्रेम है, यही निष्काम प्रेम है, यही प्रेम भगवान चाहते हैं। और